हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आज हम डिस्कस करते हैं 12वे रजिस्ट्रेशन। एटीजी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले 12वे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ये एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होता है जो इनेबल करता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, रजिस्टर्ड सोसाइटी को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स क्लेम करने के लिए कि वो इनकम टैक्स ना पे करे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर ये प्रोविजंस हैं। तो 12वे सर्टिफिकेट जिन संस्थाओं के पास है वो उनको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ये जो सेक्शन 11 एंड 12 है इसी के तहत बेनिफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है फॉर नॉट पेइंग इनकम टैक्स। अब क्वेश्चन है कि एटीजी सर्टिफिकेट क्या है। जो एटीजी सर्टिफिकेट है वो एक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है। अगर कोई डोनर अगर वैसे संस्था को डोनेशन देता है जिसके पास एटीजी है तो वो उनको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर वो संस्था के पास एटीजी सर्टिफिकेट नहीं है तो उस डोनर को कोई भी इनकम टैक्स डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो अगर हम कहें कि ये एटीजी क्या है, ये एक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है जो मदद करता है एनजीओ को डोनर को अट्रैक्ट करने के लिए, और डोनर जो भी डोनेशंस देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस को उसके बदले उनको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलता है। अब है कि 12वे लेने का क्या बेनिफिट्स हैं। 12वे लेने का जो बेनिफिट्स मुख्य रूप से है कि एक तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद। दूसरा है कि आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से अदर प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। और तीसरा है कि आप एटीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब एटीजी का क्या बेनिफिट्स है। एटीजी का जो बेनिफिट्स है, एक तो आप डोनेशंस को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि जो भी डोनेशंस आपको मिलेंगे उसमें डोनर को इनकम टैक्स का डिडक्शंस मिलेगा। दूसरा है कि आपको सीएसआर फंड प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अदर एनजीओ के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं और वहाँ अगर बिग एनजीओ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको एटीजी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगर आपके पास चैरिटेबल ट्रस्ट है तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास ट्रस्ट डीड होना चाहिए, ट्रस्ट का पैन कार्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उनके केवाईसी होना चाहिए, एंड जो ऑडिट रिपोर्ट है वो होना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स का पासवर्ड है, अगर इनकम टैक्स पर रजिस्टर नहीं है तो वो रजिस्टर हो जाएगा। और जो ऑथोराइज पर्सन कौन होंगे उनका नाम और उनका आधार कार्ड पे उनके जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। अगर आपके पास सोसाइटी है तो बायलॉज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी का पैन कार्ड, जो आपका लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी है उसके केवाईसी चाहिए, ऑथोराइज पर्सन का नाम चाहिए कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर कौन ऑथोराइज हैं इसमें सिग्नेचर के लिए, और ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स का पासवर्ड चाहिए, अगर नहीं है तो वो रजिस्टर हो जाएगा। और इसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए। अगर सेक्शन 8 कंपनी या सेक्शन 25 कंपनी है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, एमओए होगा, एओए होगा, कंपनी का पैन कार्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का केवाईसी, ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स का पासवर्ड इफ़ अवेलेबल, और आपका जो ऑथराइज पर्सन डायरेक्टर कौन होंगे उस डायरेक्टर का जो है डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन है कि अगर कोई संस्था जिसका लेस देन 1 ईयर हुआ है और वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है तो क्या ऑडिट रिपोर्ट, उसका भी आप 12वे और एटीजी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको ऑडिट रिपोर्ट का अभी टाइम ही नहीं आया है रेडी करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशंस है। दूसरा है कि जो 12वे सर्टिफिकेट एटीजी सर्टिफिकेट है वो आज के डेट में प्रोविजनल बेसिस पे मिलते हैं जिनकी वैलिडिटी 3 ईयर्स है। तो अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे 12वे के लिए भी और एटीजी के लिए भी उनको 3 सालों के लिए मिलेगा, यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक ही होता है। पहले क्या होता था, पहले जो 12वे और एटीजी रजिस्ट्रेशन होते थे वो लाइफ टाइम के लिए होते थे, मीन्स जब तक डिपार्टमेंट इसको कैंसिल ना करे या कोई ऑर्गेनाइजेशंस खुद सरेंडर ना करे तब तक कंटिन्यू होता था।
अब इस इनकम टैक्स में चेंजेज हुए हैं, तो जो भी संस्था, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, चाहे सोसाइटी है, या सेक्शन 8 कंपनी है, या 25 कंपनी है, उन सबको अगर 12B ATG रजिस्ट्रेशन करना है तो पहली बार जो करेंगे वो प्रोविजनल बेसिस पर ही करेंगे। और इसके अपने बेनिफिट हैं 12A के और ATG के। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई प्रोजेक्ट पे काम करें, आगे कहीं से डोनेशंस मिले, कोई CSR प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, ताकि उस पैसे से आप तो लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें, सोशल वेलफेयर का काम कर सकें, या जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। चाहे आपका पर्पस एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट, जो भी आपका उद्देश्य हो आपके संस्था का, उसमें ये कर सकते हैं। उम्मीद है कि 12B रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी संदेह है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और कुछ अगर सजेशंस हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। सजेशंस हमेशा वेलकम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।